अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं दो बहुत ही बड़े शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूं। अब फैसला आपके हाथ में है कि इन दोनों में से बेहतर तहकीक किसका है। मेरे दोस्तों, एक है सिगमंड फ्रायड, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ है। सिगमंड फ्रायड जो कि 6 मई 1856 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है। ये सिगमंड फ्रायड बचपन में तालीम हासिल करने के बाद वियना यूनिवर्सिटी में तकरीबन 25 साल रिसर्च किया है। किसके बारे में? इंसान की पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी इंसान की जिस्म के बारे में ये 25 साल रिसर्च किया है। आपको मैं एक अलग पॉइंट बताता हूँ कि यही वियना यूनिवर्सिटी में हमारा हिटलर भी पढ़ाई किया है, जो के बीच में ही छोड़ के चला गया था। बचपन से ही लड़ाकू दिमाग था, बीच में ही छोड़ करके चला गया। सिगमंड फ्रायड ये 25 साल वियना यूनिवर्सिटी में तहकीक करने के बाद फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाता है पूरी दुनिया में। तहकीक करने के बाद एक इंसान के जिस्म के अंदर किस तरह एक इंसान का दिमाग काम करता है, वो ये पूरे दुनिया वालों को बताता है। 3 पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, इसके बारे में सिगमंड फ्रायड बताता है। वो 3 पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी क्या क्या है? एक है आईडी, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। आईडी क्या है? आईडी का मतलब हमारे शरीयत एतबार से देखें तो नफ्स जिसे कहा जाता है, और ईगो इट मीन्स कल्ब यानी दिल, हार्ट्स को कहा जाता है। इसी तरह सुपर ईगो मतलब रूह को कहा जाता है। मेरे दोस्तों, अब ये तीनों क्या है? मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि एक इंसान आकर के चाय की दुकान में चाय पिया और निकल गया। तो जब वो निकल रहा है यानी भाग रहा है चाय पीने के बाद, तो उस वक्त उसके दिमाग में ख्याल आएगा कि यार चल 5 रुपया तो बचेगा, जल्दी से निकल जाए। ये है आईडी। लेकिन उसके दिल में ख्याल आया कि यार नहीं, पलट वापस दे, ये धोखा दे रहा हूं किसी को, वापस पलट इसको दे दे। तो ये है सुपर ईगो। अब ये आईडी और सुपर ईगो के बीच में एक चीज आता है जिसको हम और आप ईगो के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्तों, तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आईडी, ईगो, सुपर ईगो क्या है। मेरे दोस्तों, तो ये सिगमंड फ्रायड पूरे रिसर्च के बाद पूरी दुनिया को ये थियरी देता है। अब दूसरी तरफ दूसरी जो बड़ी हस्ती है उनके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। वो कहीं और नहीं बल्कि कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान पैदा नहीं हुए, बल्कि वो दूसरी जो हस्ती है वो हमारे हिंदुस्तान में यूपी के धरती बरेली में पैदा हुए हैं, जिनको हम और आप मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्तों, अभी इमाम अहमद रजा खां सिर्फ और सिर्फ 7 साल का एक छोटा सा बच्चा है। उनके सामने से जब बदकारा कुछ लड़कियां गुजरती है तो आप उनको देख करके अपने दामन को उठा करके आंख को छुपा लेते हैं। छुपाने के बाद उसमें से कुछ बदकारा जो रहती है उनमें से कोई एक लड़की कहती है कि यार ये कैसा बच्चा है जिसे छुपाना चाहिए, यानी जेरे नाव उसको तो छुपाया नहीं, और जिसे नहीं छुपाना चाहिए मतलब आंख, उसे ये छुपा रहा है। ये कैसा बच्चा है? मेरे दोस्तों, तो वो तो अपना बात बोल करके चली गई। लेकिन यहाँ पर मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी पूरे दुनिया वालों को ये थियरी देना चाह रहे हैं कि एक इंसान का अगर आंख बहकता है तो उसका दिल बहकता है, और अगर दिल बहकता है तो पूरा जिस्म बहकता है। मतलब हमारे आला हजरत पूरे लोगों को ये पैगाम देना चाह रहे हैं, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। ये मुजद्दिद मिल्लत सिर्फ कितने साल की उम्र में कर रहे हैं आपको पता है? सिर्फ 7 साल की उम्र में कर रहे हैं। लेकिन सिगमंड फ्रायड जो कि वियना यूनिवर्सिटी में तकरीबन 25 साल रिसर्च करने के बाद पूरे दुनिया वालों को ये थियरी दिया है। मेरे दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है कि ये दोनों बड़ी हस्ती में आला हस्ती कौन है, बेहतर हस्ती कौन है, उम्दा हस्ती कौन है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।